फातिमा इस तरफ किस लिए आ रही है? शायद उसे पैसों की जरूरत है। सुनिए सुनिए मालिक, मेरे लाख नाना करने के बावजूद मेरे शौहर पूरी जिंदगी आपके लिए, इस घर के लिए दुश्मनों से मार काट करते रहे और इस दुनिया से चल बसे। विधवा होने के बाद भी मैंने आपसे कभी मदद नहीं मांगी। मालिक, मेरा इकलौता बेटा है मालिक, अभी अभी वो सिर्फ 16 साल का हुआ है। वो भी आप लोगों के साथ शामिल होकर अपने बाप के कातिल को मार दूंगा ऐसी बातें करने लगा है। मेरी बात तो वो बिल्कुल भी नहीं सुनता। आप ही उसे जरा समझाइए और उसे मेरे साथ वापस भेज दीजिए। अरे वो मर्द है और मर्द लोग हमेशा शेरों के बीच रहते हैं। तू जा। और उसे कुछ हो गया तो? तुम्हारे साथ काम करने वाले अपने पति को खोकर मैं विधवा बन चुकी हूँ। एक ही सहारा बचा है मेरा, उसे भी छीन लेना चाहते हो? कहीं नहीं जाएगा। वो अपने बाप के कातिल से बदला लेगा। कोई बीच में नहीं आएगा वरना काट दूंगा, चाहे उसकी माँ ही क्यों न हो। ये मेरी बेटी है, इसका नाम पद्मा है। इस वर्ष परीक्षा में ये पूरे जिले में अव्वल आई है। ये और आगे पढ़ना चाहती है मालिक। अभी जो नया कॉलेज बना है वो लोग बहुत फीस मांग रहे हैं, इसीलिए आप एक बार उनसे बात कर ले तो। बहुत हो गई इसकी पढ़ाई लिखाई, अब इसे काम पर भेजो। ये भी तुम लोगों के जैसा घर का काम करेगी तो क्या बुरा है। मुंह खोलने से पहले इंसान को ऊंच नीच का फर्क पता रहना चाहिए। आज पढ़ाई के लिए मदद मांग रहे हो, कल हमसे इसके लिए रिश्ता भी मांगोगे तो क्या हम दे देंगे? मेरी बात मानो, इसे इसकी माँ के साथ काम पर भेज दो। अब खड़े क्यों हो? चलो जाओ। ठीक है, ठीक है, चल बेटी। यहाँ लोगों का बिहेवियर कितना अजीब है। किसी को भी सॉफ्ट तरीके से बात करना तो आता ही नहीं। जैसे मुझे बदला, इन्हें भी बदलने की सोच रहे हो क्या? गुंडागर्दी भुलाकर मुझे तो प्यार करना सिखाया, लेकिन इन्हें जिंदगी भर नहीं बदल पाओगे। मालकिन, मालकिन, क्या हुआ? फातिमा ने जहर पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की, उसे अस्पताल ले गए हैं। मैंने कहा था बेटी की ज्यादा उम्मीद मत रखना, लेकिन उसने मेरी बात कहाँ सुनी। आखिर वही हुआ ना जिसका डर था। तुम ये सब उठाकर उसके साथ जाओ, एक भी चीज खराब नहीं होनी चाहिए। हम हॉस्पिटल चलते हैं। मालिक, अगली बार जब आप किसी को मारने जाओगे ना, तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। यहाँ से नहीं जाएगा। इसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है। भैया, मेरी माँ को कुछ हुआ तो नहीं ना? वो ठीक तो है ना? अपनी माँ से कहना मैं गुजरे हुए पिता के लिए नहीं बल्कि तेरे लिए सांसें ले रहा हूँ। तेरी माँ जिंदा लौट आएगी। माँ, 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 ये तुमने क्या किया माँ? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा माँ। मेरा यकीन करो माँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो माँ। भैया, भैया आप माँ को समझाओ ना। मैं आपसे पढ़ाई करूंगा और उनके साथ ही रहूंगा। आज के बाद ये आपकी हर बात मानेगा। इसे कहीं दूर ले जाकर पढ़ाइए और खुशी से रहिए। ये पैसे मैं आपको नहीं दे रहा, उस घर के मुखिया ने दिए हैं।
नमस्ते मालिक। क्या हुआ फातिमा, इतनी रात को यहाँ? पत्थर से बनी हवेली में रहने वालों का दिल भी पत्थर का होता है, ऐसा मैंने सोचा था। आप जैसे रहमदिल इंसान भी रहते हैं, ये आज पता चला। आपके घर की वजह से मेरी पति की जान गई, इसलिए मैंने आप लोगों को श्राप दिया था। मुझे क्षमा कर दीजिए मालिक। आप मेरे लिए फरिश्ता है मालिक। आप लोग हमेशा खुश रहिए और आबाद रहिए। मेरे बच्चे को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए आपने मेरी मदद की। मैं भी अपनी जिंदगी गिरवी रखकर इसे खूब पढ़ाऊंगी, एक अच्छा इंसान बनाऊंगी। मालिक, मेरे बच्चे की जान आपकी है। मैं जहाँ कहीं भी रहूं, आपकी सेहत के लिए और इस घर की खुशी और सुख शांति के लिए हमेशा अल्लाह से दुआ मांगती रहूंगी। अब चलती हूँ मालिक। नफरत को मकसद मान लिया था मालिक, लेकिन माँ के प्यार के आगे सब बेकार है, ये आप ही ने सिखाया था ना। जन्म देने वाली माँ ही नहीं रहेगी तो मैं जी के क्या करूंगा मालिक। मेरी आखिरी सांस तक मैं अपनी माँ की सेवा करना चाहता हूँ मालिक। आशीर्वाद दीजिए। चलता हूँ मालिक। मैं आ सकता हूँ? बाद में बात करता हूँ। जी अंकल। देखो, मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, इस घर के बारे में हो, इस घर वालों के बारे में हो, आज पहली बार किसी ने अच्छा कहा है। सुना है कि इसकी वजह तुम हो। पैसे तुमने देकर मदद की और नाम मेरा लिया। वो आपके अपने हैं सर, आप सब पर विश्वास करके जीते आ रहे हैं। मैं कौन हूं ये वो नहीं जानती। मैं उसे पैसे देता, वो सोचती कोई आया था, हम पर तरस खाकर पैसे दे गया। ये भी हो सकता था कि वो ना लेती। ये तो आपका प्यार है जो उसे दया के रूप में मिला है। बाय द वे, इस गांव के लोग आपके घर के दरवाजे तक या फिर आपके घर आते हैं, वो क्यों आते हैं सर? ये घर बड़ा है इसलिए नहीं, लेकिन ये सोचकर आते हैं कि इस घर में एक बड़े दिल वाला इंसान है। औरों पर अपना रौब झाड़ना मेरे हिसाब से बड़प्पन नहीं है सर, लेकिन लोगों को अपने गले से लगाकर उन्हें प्यार देना बड़प्पन है। लोग हमारे लिए जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसका फायदा उठाना सरासर गलत है। छोटे मुंह बड़ी बात कह गया, माफी चाहता हूं।